सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। आज कहानी की हेडलाइन है, धीरे धीरे दुनियादारी सीखी है मैंने, वरना मैं भी कसम खाने वाले को सच्चा मान लेता था। आज की कहानी है एक राजा की, जो काफी दिव्य था राजा। प्रजा कहती थी कि राजा हमारा बहुत ख्याल करता है, और मंत्री लोग बताते थे राजा जो भी सपना देखता है वो सच हो जाता है। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सपना देखा कि एक महात्मा जी उनसे मिलने आए हैं, और वो बता रहे हैं कि कल रात को एक सर्प आएगा, जहरीला सर्प होगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तुमसे अगले जन्म का बदला लेने आ रहा है। तो राजा ने पूछा कहाँ रहता है वो? बोले तुम्हारा जो महल है उसके पीछे बड़ा पेड़ है, उसके बिल में रहता है। और ऐसा बोल के ये महात्मा जी चले गए। और थोड़ी देर बाद राजा की जब नींद टूटी तो उन्होंने सोचा कि या तो मैं अपनी ही मृत्यु अपने सपने में देखा है। और सीधा वो अपने गुरु के पास पहुंचा, गुरु को सारी बात बताई। गुरु ने कहा राजा, आप जो सपना देखते हो सच तो होता है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। वहाँ मंत्री खड़ा था, बोले गंभीरता से क्या लेना, अभी आप आदेश करें, बिल में जाके मैं सांप को मार देता हूँ। बोले नहीं, मुझे सोचने दो। राजा जो था काफी बुद्धिमान था, निर्मल स्वभाव का था। उन्होंने बोला मेरे को टाइम दो, सोचने दो। महल पहुंचे, राजा ने सोचने के बाद मंत्री को बुलाया। बोला तुम ऐसा करो, जहाँ वो बिल है शाम को वहां से लेकर मेरे कक्ष तक के एक रोड बना लो, फूलों का रास्ता बना लो, और शाम होते ही वहाँ सेंट छिड़क दो, इत्र छिड़क दो, महकना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी दूर में दूध के कटोरे रख दो। मंत्री बोलने लगा क्या राजा साहब उल्टा बोल रहे हो, वो आपको डसने आ रहा है, मारने आ रहा है, और आप उसके स्वागत की तैयारी कर रहे हो। बोलो राजा बोले जो मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करो, ये मेरा तरीका है। राजा का आदेश था, मंत्री को मानना था। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और वैसे ही किया। फूलों से पूरा रास्ता बना दिया उनके राजा के बेड तक। और शाम होते ही इत्र छिड़क लिया। थोड़ी थोड़ी दूर में दूध के कटोरे रखे गए। जैसे ही सांप निकला, देखता है तो अरे ये तो फूलों का रास्ता बना हुआ है। थोड़ा आगे गया तो बोला ये तो इत्र की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा स्वागत हो रहा है। थोड़ी थोड़ी दूर में दूध के कटोरे रखे हुए हैं, मगर उसको बदले की भावना तो थी, राजा को डसना है। जैसे ही थोड़े आगे गया तो देखा कि सिपाही भी सब हाथ बांध के खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी का भव्य स्वागत हो रहा है, कोई बाहर से व्यक्ति आया हुआ है। धीरे धीरे जैसे सांप बढ़ते जा रहा था, उसका जो क्रोध था, गुस्सा था, वो शांत होते जा रहा था। जैसे धीरे धीरे वो उसके कक्ष तक पहुंचा, और उसका पूरा गुस्सा, उसका व्यवहार देख के, उसका ये देख के काफी खुश हो गया, और वो उसका पूरा जो गुस्सा था शांत हो गया। और राजा के सामने पहुंचा और राजा से कहा राजा मैं तो आपको मारने आया था, मगर आपका ये स्वागत देख के मेरा मन बदल गया। बोला हाँ मेरे को मालूम था कि तुम मुझे मारने आ रहे हो। बोला तुमको कैसे मालूम? तो राजा ने बताया कि मेरे को जो सपना आता है सच होता है। रात में महात्मा जी आए थे, उन्होंने बताया कि एक सांप आएगा तुम्हें डसेगा और तुमसे अगले जन्म का बदला लेने आ रहा है, तुम्हारी मृत्यु होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि पीछे जो पेड़ है उसके बिल में रहता है। बोले जब तुमको इतना सब मालूम था तो अपने बचाव के लिए तुम मुझे मार भी सकते थे। बोले नहीं, ये मेरा तरीका है। मैंने सोचा जब तुम अगले जन्म का बदला लेने आ रहे हो तो फिर इस जन्म में फिर क्यों मैं दुश्मनी मोल लूं। सर्प उससे राजा की बातों से खुश हुआ और अपना मणि निकाल के राजा को दिया, ये मेरी तरफ से उपहार है। छोटी सी कहानी ये बताती है कि बिहेवियर जो होता है मोस्ट द इम्पोर्टेंट, हम कैसा व्यवहार करते हैं उस पर निर्भर करता है।
आपका व्यवहार किसी को दोस्त बना सकता है, किसी को दुश्मन बना सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो हंस के बात करते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मजे में रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है और रो के बातें करते हैं, अपसेट रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए व्यवहार ही सब चीज़ों को बदलता है। इसलिए अपने अंदर का व्यवहार बदलिए, बाहर का व्यवहार खुद ही बदल जाएगा। धन्यवाद।